चौथी गलत फहमी, कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन क्यों है, इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगेमी। अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करता है उसे कहते हैं पॉलीजिनी, और अगर औरत एक से ज्यादा शादी करती है उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनके एक से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितनी बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहूद की किताब या ईसाई की किताब में कहीं भी मुमानियत नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। हालांकि उनकी किताबों के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं, 2, 10, 15,000, 10,000, 20,000, कोई रुकावट नहीं है। ये तो बाद में यहूद के रबाय गेनशम बिन यहूदा 10वीं या 11वीं सदी में उन्होंने कहा कि यहूद लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। वो तो क्रिश्चियन चर्च है जो अभी बैन लगाए कि क्रिश्चियन एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान में एक हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था 1954 में। एक स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था इस गवर्नमेंट के जरिए, जिनने कहा कि हिंदू इस देश में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन किताबों के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं। ये तो हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक लॉ पास किया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में। उस लॉ में पास किया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी किताब के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें लिखा हुआ है पन्ना नंबर 66 और 67 पे, 66 पे लिखा हुआ है। उसका एक सर्वे है कि पॉलीगेमस मैरिजेस इन इंडिया, कितने लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं हिंदुस्तान में। और वह सर्वे में ये लिखा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते हैं, 4.31% पॉलीगेमस मैरिजेस। और हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते। और इसी सर्वे में लिखा गया था कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में, और ये सर्वे था 1951 से लेकर 1961 में, 10 इयर्स का सेंसस था। हिंदू इस हिंदुस्तान मुल्क में 5.06%, यानी उसका मतलब हिंदू लोग एक से ज्यादा बीवी मुसलमान से ज्यादा करते हैं। ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से एक से ज्यादा शादी करना हिंदू के लिए इजाजत नहीं है। आओ हम देखिए कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि आप उन औरतों से शादी करो जिन्हें आप चाहते हैं, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप अपनी बीवियों के दरमियान अदल न कर सको तो सिर्फ एक। कुरान मजीद क्या है कि आप उन औरतों से शादी कर सकते जो आपको पसंद है, 2 हो
3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अगर अदल जस्टिस न कर सको तो सिर्फ एक। तो ये आयत कि सिर्फ एक शादी कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है, ये चैलेंज है। मैं इस्लाम और दिगर मज़हब का तालिब इल्म हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वेदा, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, तलमूद, ग्रंथ, अवेस्ता, कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि एक ही शादी करना चाहिए, सिर्फ कुरान में। और बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम के अंदर एक से ज्यादा शादी करना फर्ज है। एक से ज्यादा शादी करना फर्ज नहीं, मुबाह है, ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक से ज्यादा शादी करोगे तो बीवी के दरमियान अदल करना जरूरी है। और हाँ, हम ये समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत क्यों दी कुछ लोगों को एक से ज्यादा शादी करने की। आज साइंस ये कहती है कि कुदरती तौर से लड़का लड़की बिल्कुल वही फीसद से पैदा होते हैं, लड़का लड़की, औरत मर्द 50-50% के दरमियान लगभग पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे जो बच्चों का डॉक्टर है, वो कहेगा कि लड़की को बीमारियों से लड़ने की, जिरासम से लड़ने की ज्यादा ताकत है। कोई भी डॉक्टर आपको कहेगा। तो बचपन में ही आप देखेंगे ज्यादा लड़कों की मौत होती बनिस्बत लड़कियों की। तो बचपन में ही आप देखेंगे, पीडियाट्रिक एज में आप देखेंगे लड़कियां लड़के से ज्यादा है। जिंदगी बढ़ती है, बढ़ने के बाद कई लोग मर रहे हैं, कई लोग मर रहे शराब पीने से, कई लोग मर रहे सिगरेट पीने से, कई लोग मर रहे एक्सीडेंट में, कई लोग मर रहे हैं जंग में। और अक्सर ये सारे हालात में आदमी ज्यादा मरते हैं, मर्द बनिस्बत औरत से ज्यादा मरते हैं। तो आज की तारीख में, और हमेशा ये रहा है कि औरतें मर्द से ज्यादा हैं दुनिया में, औरतें मर्द से ज्यादा हैं। कुछ मुमालिक हैं, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिसके अंदर मर्द औरत से ज्यादा है। उसकी भी वजह है। अगर आप एक प्रोग्राम सुनेंगे, बीबीसी पे आया था, लेट हर डाई, उसे मरने दो, प्रोग्राम असाइनमेंट, उसमें एमिली बेकेनन, एक ब्रिटिश रिपोर्टर, वो आके इंडिया में सर्वे करती है और कहती है कि हिंदुस्तान में हर रोज कम से कम 3,000 बच्चे जो मां के पेट में हैं वो गिराए जाते हैं जब ये पता चलता है कि वो बच्चा मां के पेट में लड़की है। हर रोज 3,000 से ज्यादा बच्चे मां के पेट से गिराए जाते हैं जब ये पता लगता है कि वो लड़की है। यानी साल में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन बच्चे जो मां के पेट में, जब ये पता चलता है कि लड़की है, उन्हें गिराया जाता है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। और तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुतालिक हर 10 बच्ची जो पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो लड़की है, हर 10 लड़की जो पैदा होती है उसमें से 4 का कत्ल किया जाता है, 4 का कत्ल किया जाता है। अगर ये काम जो बिल्कुल गलत है, हराम है, लड़की का कत्ल करना, मां के पेट में से बच्चा गिराना क्योंकि वो लड़की है, ये बिल्कुल गलत है, हराम काम है। अगर ये काम हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी 20-30 साल में औरतों की जो तादाद है मर्द से ज्यादा होंगी। आज के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि सिर्फ न्यूयॉर्क में 10 लाख से ज्यादा औरत मर्द के मुकाबले में है। सिर्फ यूएसए में 78 लाख, 7.8 मिलियन, 80 में 2 कम लाखों औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ ब्रिटेन में 40 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। सिर्फ जर्मनी में 50 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। सिर्फ रूस में, सिर्फ रशिया में 90 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। और अल्लाह ही, खुदा ही जानता होगा सारे आलम में, सारे दुनिया में कितने औरतें मर्द से ज्यादा होंगी। मान लो, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मान लो सिर्फ आर्गुमेंट के तौर पे मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि हर मर्द एक ही औरत से शादी करना चाहिए, मान लो। और अगर मेरी बहन या आपकी बहन अमेरिका में रह रही है
जहां पे 78 80 में 2 कम लाख औरतें मर्द से ज्यादा है, और सपोज मार्केट सैचुरेटेड है, मतलब हर मर्द ने एक औरत अपने लिए ढूंढ ली, फिर भी 78 80 में 2 कम लाख यानी पौने करोड़ से ज्यादा औरतें को शौहर नहीं मिलेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे मेरी बहन अमेरिका में या आपकी बहन अमेरिका में, और बदकिस्मती से वो ये पौने करोड़ से ज्यादा में से एक औरत है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? सिर्फ 2 ही रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी शादी हो चुकी है, या वो बाजार की जीनत बने। लोग बोलेंगे बाजार की जीनत, जाकिर भाई आप ऐसा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे। मैं ये सबसे अच्छे उर्दू जो जानता हूं, मैं उससे अच्छी उर्दू तो जानता नहीं हूं। मैं, मेरे उर्दू में कमजोरी है, इंग्लिश में कहता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, बाजार की जीनत। और कोई रास्ते ही नहीं है, ये 2 रास्ते के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। 2 रास्ते रह जाते कि इधर उससे शादी करो जिसकी शादी हो चुकी, या बाजार की जीनत बने। और अगर आप देखेंगे अमेरिका में आम है, अमेरिका में मिस्ट्रेसेस आम है, रखेल रखना बहुत आम है, लेकिन एक से ज्यादा शादी करना उनको हजम नहीं होता। और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि आमतौर पे एक मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करते हैं आमतौर पे। कुछ लोग करते होंगे 2, कुछ लोग 10, कुछ लोग 20। आमतौर पे एक अमेरिकन मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करता है शादी करने के पहले। बाद में की बात तो स्टैटिस्टिक्स अलग है, शादी करने के पहले तो वहां आम है मिस्ट्रेसेस रखना, रखेल रखना आम है, लेकिन एक से ज्यादा शादी करके उस औरत को घर की मलिका बनाना उनको हजम नहीं होता, गवारा नहीं उनको। इस्लाम में जब एक से ज्यादा शादी कोई करता है, उसे दोनों बीवियां के बीच में अदल देना जरूरी है, उसे इज्जत देना जरूरी है, ऑनर, रिस्पेक्ट, और ये लीगल है। तो अभी का जो प्रॉब्लम है, आज की जो हालत है दुनिया में, खवातीन मर्द से ज्यादा है। तो इस्लाम में उसका सलूशन है, उसका जवाब है। 5वां तो गलत फहमी, लोग कहेंगे कि अगर इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है, तो खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों नहीं? पॉलीजेनी इज अलाउड इन इस्लाम, पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड। ये तो कुरान की आयत है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23, 24, 25, कि जिन लोग से आप शादी नहीं कर सकते उसकी फरिश दी गई है। और ये कहा गया है कि जो औरत की शादी हो चुकी है उससे आप फिर से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक खातून एक साथ में एक से ज्यादा शौहर होना उसके लिए हराम है। इसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे मान लो जब एक मर्द एक से ज्यादा बीवी उसकी है और जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से ये पता लग सकता है कि उसकी माँ कौन है और उसका पिता कौन है, उसका वालिद कौन है और वालिदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत उसको एक से ज्यादा शौहर हैं तो ये तो पता लग जाएगा उस बच्चे की माँ कौन है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे का पिता कौन है। मैं डॉक्टर होने के नाते जानता हूं कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और अब एक नई टेस्टिंग है, डीएनए टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे कुछ हद तक मालूम पड़ सकता है कौन बाप है, लेकिन वो तो अभी वजूद में है। इस्लाम माशाअल्लाह नया मजहब तो नहीं है। सिर्फ एक ही वजह नहीं है, कई वजह है जिसके लिए खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की ममानियत है, अलाउड नहीं है। सेकेंड रीजन, साइंस हमें यह कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमस इन नेचर देन द वुमेन। मतलब आदमी फितरत से और पॉलीगेमस से एज कंपेयर्ड टू द वुमेन। आदमी फितरत से वो और एक से ज्यादा शादी कर सकता है बनिस्बत औरत से। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक मर्द को अपना रोल करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है, उससे मुमकिन है कि वो एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी एक साथ में निभा सकता है। अगर उसकी एक से ज्यादा बीवी हैं तो एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारियां वो निभा सकता है बनिस्बत एक औरत, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, देयर आर मेंटल चेंजेस गोइंग ऑन।
اسپیشلی ان دا مینسٹرل پیریڈ, جو حیض کی حالت میں جو مینسٹرل چینج ہوتے ہیں, اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے. اور آج سائنس یہ کہتی ہے, میڈیکل سائنس, کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئیں گے, لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے, ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے, آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں, وینرل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا, یہ سائنس کہتی ہے. تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband. چھٹا سوال, چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا.